As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे यूपी की कैराना लोकसभा सीट की। कैराना जहां संगीत की दुनिया में प्रसिद्ध है, तो बदलते वक्त में राजनीति में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोकसभा की इस सीट पर देश और प्रदेश की नजरें टिकी रहती हैं। कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर 20 मार्च से 27 मार्च तक 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 28 मार्च को 2 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। 30 मार्च को एक उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र वापस लिए जाने के बाद अब मैदान में कुल 14 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, कैराना लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। कैराना लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 18 लाख है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनपद में 457 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 968 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 11 जोनल मजिस्ट्रेट, 93 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अब बात करते हैं यहां से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की। भाजपा ने कैराना लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रदीप चौधरी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के महाराज सिंह कॉलेज से एमए की पढ़ाई की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी ने समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन को हराकर प्रचंड जीत दर्ज की थी। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। प्रदीप चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के साथ कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी अस्थायी समिति के सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से इकरा हसन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इकरा के बड़े भाई इसी सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब इकरा इस सीट पर दावेदारी पेश कर रही है। इकरा हसन पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी और कैराना सीट से सांसद रही नाहिद हसन की बहन है। इकरा हसन के लिए राजनीति कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इकरा हसन जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि वह कुछ वोटों से हार गई थी। इकरा हसन पिछले 9 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। बताया जाता है साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब उनके बड़े भाई नाहिद हसन जेल में थे, तब बहन इकरा की मेहनत के कारण ही नाहिद चुनाव जीत पाए थे। जबकि बसपा ने श्रीपाल सिंह राणा को कैराना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। श्रीपाल सिंह राणा जनपद सहारनपुर के भवासी गांव के रहने वाले हैं। बसपा के उम्मीदवार श्रीपाल सिंह राणा बीएसएफ के रिटायर्ड जवान हैं और वे ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। बताया जा रहा है करीब 6 माह पूर्व श्रीपाल राणा ने बसपा ज्वाइन की थी। इसके अलावा आजाद अधिकार सेना के ओमवीर सिंह, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जाहिद, आपकी अपनी पार्टी से नंद किशोर, राष्ट्रीय एकता मजदूर पार्टी से प्रीति कश्यप, अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी से विक्रम सैनी व निर्दलीय मोहम्मद कादिर, मनोज राणा, योगेश, विकास कुमार, विक्रम सिंह और शोकेंद्र कुमार भी भाग्य आजमा रहे हैं। आइए अब एक नज़र कैराना के राजनीतिक सफर पर भी डाल लेते हैं।
कैराना लोकसभा सीट पर अब तक 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। पहली बार 1971 में तो दूसरी बार 1984 में, लेकिन उसके बाद से पार्टी के लिए कैराना सीट पर सूखा चल रहा है। लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को कैराना सीट पर जीत नहीं मिली है। इस बार कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन है और यह सीट सपा के खाते में आई है। कैराना सीट का एक रोचक इतिहास यह भी है कि यहाँ पर कोई भी दल हैट्रिक नहीं लगा सका है, फिर चाहे बेस्ट यूपी के बड़े नामों में शामिल बाबू हुकुम सिंह हो या फिर हसन परिवार। किसान और गन्ने की राजनीति करने वाले रालोद के साथ ही जनता पार्टी और जनता दल ने ही सिर्फ लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के प्रदीप चौधरी ने गठबंधन की प्रत्याशी तबस्सुम हसन को 92,160 मतों से पराजित करके विजयी हासिल की थी। भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे, जबकि हसन परिवार की बहू तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट मिल सके थे। इस बार तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हसन को सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।